हाँ जी प्यारे बच्चों, एकदम सब बढ़िया है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और घर में ही होंगे और घर में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देखे रहोगे आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? लीनियर कॉम्बिनेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है सर, आप कह रहे होंगे कि सर आप नए नए टॉपिक कौन से कराए जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। प्यारे बच्चों, चाहे आप मेरे पास पढ़ते आ रहे हो या अभी तक नहीं पढ़े मेरे द्वारा, तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ बच्चों कि सर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी तो कराता ही कराता हूँ, उसके अलावा जिस तरह के क्वेश्चंस आज तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है सीबीएसई बोर्ड की, तो बेटा मैं उस तरह के तमाम सवाल्स को, क्वेश्चंस को आपको कराता रहता हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। ये हम हमारे प्रीवियस जो हमसे पढ़े हुए 10th के बच्चे उनसे हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों अभी तक तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर हमारा हो चुका है और चैप्टर 2 भी मुझे स्टार्ट करा देना चाहिए। पर नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको हर एक तरह का वो सवाल कराऊंगा जिस तरह का सवाल आपको जानना चाहिए, और ताकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ला सको। एक और कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा मेरे के साथ। आई थिंक ये लास्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट की, उसके बाद हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों ऊपर लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, उससे पहले ना मेरे आपसे एक डाउट है, डाउट नहीं एक शिकायत है। शिकायत क्या है बच्चों? देखो सर, हमारी पूरी टीम में कौन है सर? मैं बात करूं सर, नवीन भंडारी सर हैं, जिनका नवीन भंडारी नाम से चैनल है साइंस का क्लास 10th के लिए। सर एक हमारे आयुष नेगी सर हैं अकाउंटेंसी के लिए, आयुष नेगी सर अकाउंटेंसी के लिए। सर वो क्लास उनका यूट्यूब चैनल है राकेश नेगी ऑनलाइन क्लासेस। राकेश आयुष नेगी सर भी आपको अकाउंटेंसी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं 11वीं 12वीं को। नवीन भंडारी सर साइंस की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th को। नवीन भंडारी के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है। उसके अलावा सर अगर हम बात करें हमारे सौरभ बिलवार सर, सौरभ सर एसएसटी क्लास सोशल साइंस की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th वालों को। और उसके साथ साथ सर मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ 9, 10, 12 को फिलहाल। आने वाले कुछ दिनों बाद में 11th का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। सर हमारी पूरी टीम अपने निस्वार्थ भाव से आप लोगों के साथ लगी हुई है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों को पूरी क्लास देनी है और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ये समझो हमने एक बेड़ा ले रखा है एक चीज़ का, वो तो बेटा हम आगे करते रहेंगे, हम करते आ रहे थे, कर रहे हैं और ये काम आगे भी करते रहेंगे। पर प्यारे बच्चों समस्या आपके साथ ये है ना कि सर हम इतनी मेहनत, देखो मेहनत करना हमारा काम है, वो तो हमारा फ़र्ज़ है आपके लिए। कहीं ना कहीं कम में अगर मैं बोलूँ हम आप पे एहसान कर रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। पर थोड़ा सा आप एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ा सा हम लोगों की सहायता करें। हम फिलहाल आपको फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों होता क्या है कि अगर आप लोगों के पास ना व्हाट्सएप पे कोई गाना आता है, मान लो कोई लेस के कमर गाना आ गया 2 मिनट के लिए ना, तो आप उसको 2 मिनट में वायरल कर दोगे सर। कोई कॉमेडी वीडियो आ गई, बीबी के वाइंस की वीडियो आ गई, अमर बढ़ाने की वीडियो आ गई, है ना, तो सर 2 मिनट के लिए उसको वायरल कर दोगे। उसको आप क्या करोगे, अपने डीपी पे लगा दोगे, व्हाट्सएप डीपी स्टेटस लगा दोगे, उसको एकदम फैला दोगे आप सर। क्यों? उसको आपको ना फीलिंग आती है फैलाने में कि उसके द्वारा बोला गया लाइक शेयर करो। कोई खबर आती है, कोई दंगे वाली खबर आती है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है ना, तो सर क्या करोगे, उसको आप फैला दोगे। क्यों? आपको पता नहीं है, बस आपको तो मतलब है लिखा है कि भाई फैला दो, क्योंकि उस मैसेज में ये लिखा है ना कि अगर सच्चे हिंदू की औलाद हो या सच्चे मुसलमान की औलाद हो तो फैला दो, ये तो लिखा होता है। इसलिए आप सोचते हो मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा हिंदू हूँ, इसलिए उसको फैला देते हो ना आप। ये कोई भी कॉमेडी वीडियो में ना फैला देते हो आप। तो सर थोड़ा सा हम लोग आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि हम जो कोई वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं, सबसे पहला काम तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सर उस वीडियो को आप पूरा देखो ना देखो, वो आपकी मर्जी का, समझ में आ रहा हो तो पूरा देख रहे होंगे आप, और देखते भी काफ़ी बच्चे। तो सर कम से कम देखने से पहले कि अंगूठा दबा दिया, जो लाइक वाला बटन होता है सर, उस लाइक से
क्या, देखो मैं नहीं कह रहा कि मेरे बच्चों ने इतना पसंद किया है, लाइक से क्या होता है उस वीडियो की रेटिंग बढ़ जाती है। आपके लाइक वाला बटन दबाने से, अंगूठे वाला बटन होता है ना, वो दबाने से वीडियो की रेटिंग बढ़ जाती है। रेटिंग मतलब ये कि वो जो वीडियो होता है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, फिर मतलब उसके ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावना रहती है और यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम तक सर्कुलेट होने की संभावना रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको शेयर करते हो, शेयर करने से क्या है सर, अरे सर यार इतने आपके कांटेक्ट में नंबर है, आप लोग इतना सोशल मीडिया चलाते हो, फेसबुक व्हाट्सएप अड़ना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या चलाती हो आप कितने सारे दोस्त हैं, आपके इतने ग्रुप बने हुए हैं, स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं। एक बार अगर आप उधर वहाँ शेयर कर दो, आपने एक एक किसी ग्रुप को शेयर कर दिया ना, एक दोस्त को शेयर कर दिया, आपने अपना फर्ज निभा दिया ना। आपके एक शेयर करने से, एक लाइक करने से कुछ तो बिगड़ नहीं रहा ना, कुछ तो आपको जाने रहा, कुछ आपकी फीस तो कम हम बढ़ा नहीं रहे ना, इससे तो आपको बेनिफिट होगा। आपको भी बेनिफिट तो नहीं हो रहा सर, हमारा बेनिफिट हो रहा है। पर थोड़ा जो ये मैं मानता हूँ, थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा ये आपके बेटा जिम्मेवारी बन जाती है और आपको बनना चाहिए कि सर देखो मैं मानता हूँ हम लोग आज जो भी हैं जैसे हैं, अगर हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो अगर हमें बच्चे नहीं मिलते, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो सर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम आपके बदौलत हैं। पर जब बेटा आप लोग को हमें यहाँ तक पहुँचा ही दिया है तो क्यों ना बेटा और ऊपर पहुँचा दो। और ऊपर नहीं पहुँचाना मतलब हमें आज है ना ऊपर नहीं पहुँचाना, पर सर थोड़ा सा अगर हमें हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो सर हम आपको और अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर पाएंगे। आज हम इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कल हमारा लॉकडाउन खुलता हमारा माइक होगा, आपको हम HD क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, कल को हमारे पास DSLR कैमरा होगा, है ना। जो भी तमाम आप सुविधा यूट्यूब पर देखते हो कि अच्छे अच्छे चैनल्स देखते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। पर वहाँ तक तभी तो कर पाएंगे ना जब आप जब हमारी रीच ज़्यादा होगी, जब हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। ये बात तो कंफर्म है कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, पर ज़्यादा लोगों तक पहुँचना तभी तो चाहिए ना। वो सिर्फ क्या है, वो हमारे 150 बच्चों को तो पहुँच पा रहा है वीडियो, जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, है ना। दूसरी बात, हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक सवाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तमाम वीडियो उठा कर देख लो बेटा, क्या किसी ने कोई भी चैनल देख लो आप, उन्होंने सर एक तो सारे क्वेश्चन कराए नहीं है, उनके द्वारा जो अगर 1.1 1.2 1.3 1.4 मिसिंग होगी, ये बीच में कोई एक्सरसाइज मिसिंग होता है। क्यों? वो चाहते हैं कि अगर आप उनकी आधी वीडियो देख लो ना, उसके बाद आप उनके लिए पे करो, क्यों सर यूट्यूब पे ऐसा चैनल ये चीज़ें होती हैं कि सब कुछ आपको फ्री नहीं मिलता। आपको अगर आपको किसी टीचर की वीडियो देखनी है तो आपको उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है सर। हम और सर वो भी नहीं मांग रहे हैं, हम आपको हर एक चीज़ दे रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चाहे हमारे पास पढ़ते हो चाहे हमारे पास नहीं पढ़ते। और आप इतना कर सकते हो कि हमारे जो भी वीडियो, चाहे हमारी वीडियो आती है चाहे नवीन सर की वीडियो, चाहे कोई वीडियो सर, फिलहाल आप तक तो नवीन सर की यानी साइंस की वीडियो, मेरी वीडियो मैथ्स की वीडियो पहुंच पाती है। तो कम से कम सर उस वीडियो को एटलीस्ट आप मुझे बताएं, हमारे जो बच्चे हैं वो 30-40 बच्चे देखते ही हैं रोज, तो उसको एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। और सर कोई भी किसी भी आपको जो जानने वाला फ्रेंड है, सहेली है, दोस्त है, सर उसको शेयर कर दिया करो, है ना। एटलीस्ट अगर उसको पसंद आएगा ना तो जरूर देखेगा और वो सब्सक्राइब कर देगा चैनल, अगर उसको पसंद आएगा तो किसी और को पसंद तभी तो आएगा जब आप लोग उसको भेजोगे ना बेटा। तो मैं आपको ये नहीं कर हाथ जोड़कर, ये मैं अगर मैं है ना मैं आपको एक समझ सकता बेटा, है ना। मैं कह रहा हूँ बेटा आप लोगों को फर्ज बनता है, और आपको लगता है अगर सर रिक्वेस्ट करें तो समझो मैं रिक्वेस्ट किया आपके लिए। सर आज के मुझे बताओ, आज तो मैं बनाऊंगा, आप जिसको भेज दोगे आप, सर आज ही नहीं सर, जो प्रत्येक वीडियो आती है सर उसके लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सर उसको आप है ना शेयर कर दिया करो बस। सर एक आपके एक शेयर करने से हम लोगों का काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है सर, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा सर, नाम सर हमें पैसा कमाना है सर। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर चैनल ग्रो होगा तो पैसा कमाओ, अरे पैसे के बात छोड़ो ना, वो बात तो बात की चीज़ है, पहला काम मेरा पढ़ाना आप लोगों को। मैं चाहता हूँ मैं आपको हर एक तरह क्वेश्चन कराऊँ, आपको कम से कम समय में या चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए पर हर एक क्वेश्चन कराऊँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो आप लोगों से मैं फिर वही कर रहा हूँ बेटा, हमारी प्रत्येक वीडियो को है ना, और क्वेश्चन मैं चाहता हूँ बार बार ना बोलना पड़े बेटा, हम इतनी मेहनत का साथ लगे पड़े बेटा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो बोलना तो चाहिए नहीं बेटा हम लोगों को कि सर हमारे पास अभी कुछ नहीं है सर, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा हमारे पास सर, कोचिंग सेंटर्स खाली पड़े हैं हमारे, रेंट हमें एक टाइम पर भरना ही है। अब अभी फिलहाल आप लोगों से कुछ पैसा चार्ज नहीं कर रहे,
एटलीस्ट सर इतना तो आप फर्ज बनता है ना कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो और क्या कर दिया करो सर, लाइक कर दिया करो। तो मैम नहीं चाहता मैं अपनी वीडियो बार बार ये बोलूँ सर, ठीक है सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब चलो सर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि सर ने थोड़ा सा ज़्यादा पका लिया है, तो ये मेरा फर्ज बनता था बेटा, ठीक है। चलिए सर तो सवाल देखते हैं क्या, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81, ये ठीक है बेटा। मुझे क्या करना है, मुझे HCF निकालना है किसका, मुझे 81 और 237 का HCF निकालना है, और एक्स ये पहले HCF निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले HCF निकाल देते हैं, फाइंड द HCF। ये बाद में क्या कह रहा है इसको छोड़ो, HCF निकालने को बोल रहा है तो पहले HCF निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इनका HCF निकालना है तो बेटा लिख देते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो भी है ना। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करें प्यारे बच्चों, तो क्या होगा सर, देखो सर क्या होगा, ठीक है। 237 में वो क्या होता है, वही होता है A = BQ प्लस R, जहाँ पर B बड़ा होता है R से, और R बड़ा बराबर किसका होता है 0 की, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अगर आप ना किसका 2 नंबर है 87 31, अब 237 किसका डिवाइड दोगे 81 का, बट 81 का डिवाइड कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा इसमें। अब कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना, लगभग डिवाइड दोगे ना 75 बचेगा। क्या रिमाइंडर 0 आया। अब किसी बच्चों को लग रहा है कैसे आया, प्यारे बच्चों 2 दिन वीडियो में करा चुका हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट R0 आया हमारा, R0 नहीं आया। आप लोग जानते हो क्या होता है बेटा, ये 81 यहाँ पर आ जाएगा, 81 आ जाएगा यहाँ पर, 81 आ जाएगा यहाँ पर, और 81 किसका डिवाइड देंगे 75 का, 75 का डिवाइड 85 में कितनी, 81 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। बट रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर बचेगा हमारा 6। बट रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा हमारा, क्या बचेगा बेटा 6 बचेगा, है ना 6 बचेगा, बिल्कुल 6 बचेगा। फिर 75 यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। फिर 75 में किसका डिवाइड देंगे 6 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा 75 में जो हमें 6 बार डिवाइड कितनी बार देगा 12 बार, कितनी बार जाएगा 12 बार, है ना। 12 6 जा 72, और रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, R0 = 0। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम पर 6 में किसका डिवाइड देंगे, 6 में किसका डिवाइड देंगे 3 का डिवाइड देंगे ना, 3 कितनी बार जाएगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो R बराबर क्या आ गया बच्चों मेरे पास 0। तो बेटा किसका प्यारे बच्चों 81 और 237, 81 और 237 इनका जो HCF आया कितना है प्यारे बच्चों, लास्ट में 0 किसकी वजह से आया 3 की वजह से, इनका HCF क्या है प्यारे बच्चों 3 आया, ठीक है। ये HCF तो आपको निकालना आता ही है, मेरे बच्चों को तो HCF निकालना आता ही है, ठीक है। तो हम कितने स्टेप चले बेटा, एक स्टेप ये हो गया, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप और ये 4 स्टेप, 4 स्टेप हमने खत्म किया, ये तो HCF हो गया। मुझे पता मेरे बच्चे करेंगे सर ये तो आपने बता दिया, पर सर वो बताओ ना लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। सर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, कर एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन 81 और 237। तो बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ना होता क्या है ना कि इसमें हम उल्टे से सवाल को, मतलब मेरे पास स्टेप कितने 1 2 3 4, मैं इन स्टेप का यूज करके, इन सभी स्टेप का यूज करके क्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा प्यारे बच्चों में HCF निकालूंगा। बेटे क्या निकालूंगा मैं आपके लिए HCF निकाल के लाऊंगा, क्या लाऊंगा बेटा HCF निकाल के लाऊंगा, है ना। ये जो मेरे पास जो ये 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, इन्हीं स्टेप्स का यूज करते हुए मुझे क्या निकालना बेटा, क्या निकालना है प्यारे बच्चों HCF निकालना है। देखो प्यारे बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है ना, जो आपके पास HCF आया है, देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पर HCF कितना आया 3 आया बच्चों, यहाँ पे मेरे पास HCF क्या है प्यारे बच्चों 3 HCF आया। तो जो HCF आया ना, समझो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जो आपके पास HCF आता है ना उसको किसी फैक्टर के फॉर्म में लिखना, मतलब उस HCF को किसी इक्वेशन का फॉर्म में लिखना,
किस फॉर्म में लिखना, किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे कि मैंने कहा 5x प्लस 4z, 5x प्लस 4z, है ना, 3 इक्वल टू लिखना। अब सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं, ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। मान लो मेरा HCF क्या आया, 3 आया, तो 3 इक्वल टू, मेरे पास दो नंबर कौन से थे प्यारे बच्चों, एक था 81, एक था 237, एक था 81, एक था 237। तो ऐसे लिखना कि 81x प्लस 237 मतलब 237y। समझो कि मुझे क्या कर, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करता है ना, तो जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो जो आपके पास पता क्या दिया होगा, जो आपके पास रिमाइंडर दिया होगा ना, जो आपके पास रिमाइंडर दिया होगा, रिमाइंडर मापना चाहता हूँ यार, HCF, जो HCF दिया होगा ना, उस HCF को किसी इक्वेशन के फॉर्म में बनाना। क्या बनाना, इक्वेशन बनाना। x और y दोनों आ रहे हैं, पर उनमें साथ साथ क्या आना चाहिए, जिनसे हम HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, हम 81 और 237 का निकालना है ना। इसका तो निकाल लेते हैं 81 और 237, और मैंने ऐसे बनाया और कहीं पर लिखा हुआ, मान लो कि जैसे, क्योंकि इसका HCF 3 आया था, कहीं पर HCF 3 लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा हुआ है 81m प्लस 237n। तो सब कुछ भी हो सकता है, ये m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, मतलब है तो वेरिएबल ही, है तो इक्वेशन ही। तो मुझे इस पूरे को इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो जो HCF आया ना, आपको HCF को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब HCF 3 आया, अब इसको ऐसा इक्वेशन बनाना है ताकि इक्वेशन बनाते बनाते क्या आ जाए, मेरे पास ये 81 और 237 उसमें खुद ब खुद आ जाए बच्चों, ठीक है। तो सर ये HCF तो निकाल लिया, अब सीखते हैं ना कि एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि हम उठाते हैं ना, कौन से वाला, ये उठाते हैं, मतलब सबसे, इसमें क्या करते हैं हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट से। मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, मैं काम कर रहा हूँ ना, ये तो चारों स्टेप थे, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप था ना, 1 2 3 4, इन चारों स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास 4 स्टेप था ना, 1 2 3 4। अरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4। अब एक 4 स्टेप तो है ना, है ना, ये 4 स्टेप मेरे पास है। हाँ सर मेरे पास 4 स्टेप है, कितने, 1 2 3 4, कितने स्टेप है, 4 स्टेप है, ठीक है सर। अब क्या करना है, मैंने कहा ना ये कौन सा, अरे सर क्या थे ये, अरे इन्हीं जो 4 इक्वेशन बनी थे ना, इन्हीं को मैंने पीछे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं का यूज करके, इन्हीं स्टेप्स का यूज करके दोबारा से क्वेश्चन बनाना है, दोबारा से इक्वेशन बनानी है। मतलब करना क्या, मैंने कहा था ना कि अगर मेरे पास 3 HCF है तो मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन बनानी है, ठीक है सर, चलो करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या उठाना है, देखो हमें देखना है रिमाइंडर, बेटा इसका रिमाइंडर कितना है, 0। सबसे पहले हमें लास्ट वाली क्वेश्चन में देखना है क्या उसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर तो आ रहा है 0, तो इसको नहीं ले सकते। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो इसको नहीं लेना, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसको नहीं लेना। पहली बात ध्यान देना बेटो, एक चीज ध्यान देना, मेरा इस जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका HCF कितना आया है, 3 आ रहा है। इस जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसका HCF कितना आ रहा है, 3। जो इस सवाल का HCF है ना, वो जो इसका HCF, जो हमारा HCF होता है ना, वो उससे पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या होता है, रिमाइंडर। अरे अभी मेरा HCF कितना है, 3, क्योंकि जब 3 ने डिवाइड दिया तभी तो 0 आया। ये कहाँ से आया, अरे यार ये मैंने चारों स्टेप पिछले पेज में लिखे थे ना, वही तो यहाँ लिख दिए, ठीक है सर। ये 3 डिवाइडर है, 3 के डिवाइड करने से लास्ट में रिमाइंडर कितना आया, 0 आया है। ये जो 3 यहाँ पर HCF है, ये पिछले इक्वेशन में, पिछले स्टेप में ये क्या था, रिमाइंडर था। तो जो HCF होता है वो पिछले स्टेप में रिमाइंडर होता है, इसलिए यहां से नहीं करना होता, कहां से करना होता है, इस इक्वेशन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहां लिखेंगे, लिख दो, टेकिंग इक्वेशन 3। सर क्या कर रहे हैं, HCF तो निकाल दिया, अब दोबारा से क्या बना रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। इक्वेशन 3 क्यों उठाएंगे, क्योंकि सर जो हमारा HCF है ना, वो इक्वेशन 3 में क्या बन रहा है, रिमाइंडर। क्योंकि ध्यान रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ ऐसा बनता है, रिमाइंडर के साथ ऐसे, किसके साथ ऐसे, रिमाइंडर की। ये रिमाइंडर यहाँ HCF था, यहाँ पर HCF था, यहाँ पर ये 3 क्या है, रिमाइंडर है। तो कहां से करेंगे, 4 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 में रिमाइंडर क्या है, 0।
कहाँ शुरू करेंगे 3, फिर कहाँ जाएंगे 2, फिर कहाँ जाएंगे 1 की तरफ। वीडियो भले 1-1.5 घंटे के बन जाए, पर सर कोशिश रहेगी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाए आपका। ठीक है सर। 75 इज इक्वल टू 6 गुणा 12 प्लस 3, ये ले लिया। प्यारे बच्चों करना क्या है ना, आपको करना क्या है, देखो इस 3 के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करना है। मतलब इस 3, क्योंकि मेरा एचसीएफ कितना आया 3 आया, मेरा एचसीएफ क्या आया 3, तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप ये समझो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए बेटा 3। तो इस 3 को सर हम क्या ले सकते हैं, इस 3 को क्या ले सकते हैं, इस 3 को हम ले सकते हैं ऐसे, है ना। अगर एक चीज मानो, ये 3 को क्या ले सकते हैं हम कि 75 माइनस 16 इंटू 12। कोई बच्चे करे भैया क्या हो गया, अरे यार मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, 3 को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये क्या है सर, है ना, ये प्लस वहाँ जा क्या हो गया माइनस हो गए। अरे क्या मैं 75 को इस तरह सर लिख सकता हूँ, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो बेटा मैं 75 क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़, ये दोनों प्लस कहते हैं, वहाँ जगह क्या हो गया माइनस, तो ये 6 इंटू 12 था ना, ये प्लस था, क्या हो गया 75 में दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल सर 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 3 क्या एचसीएफ है, 3 क्या एचसीएफ। और ध्यान रखना बाएं लेफ्ट साइड हमारा क्या रहेगा 3 ही रहेगा, क्या रहेगा 3 ही रहेगा। बिल्कुल सर, ये कहाँ से आया बेटा, ये तीसरा इक्वेशन मैंने उठाया, बिल्कुल ये मेरे पास 3 है, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं, मैं समझो यार, लो खुश, लो सर ये काम करो, इसको वहाँ भेज दो, ये प्लस ये वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब खुश हो ना, ठीक है सर अब खुश हैं, ठीक है। अब ये काम करो, मैं चाहता हूँ ये 3 लेफ्ट हैंड साइड रहे, तो इस पूरे को यहाँ ले जाओ, उस पूरे को वहाँ ले जाओ। और ध्यान देना इस दौरान कोई भी किसी भी तरह का साइन चेंज होने वाला नहीं है। ये 3 बाएं साइड आ गए, ये पूरा क्या आ गया दाएं साइड आ गया। ठीक है भैया आप समझ गए। अब देखो बेटा 3 के लिए खत्म हो गया। अब देखो इक्वेशन 6 में देखो, इक्वेशन 3 खत्म हो गया, इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में रिमाइंडर क्या है 6, इक्वेशन 2 में रिमाइंडर क्या है 6 है। अब देखो हम 6 को, इक्वेशन 2 में रिमाइंडर 6 है ना, क्या यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 तो आ रहा है, 6 तो आ रहा है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 6 को, इसको सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया। इक्वेशन 2 में 6 आ रहा है ना, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ 6 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे सिर्फ 6 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो एक काम कर दो, यहां पर मार दो काटा, यहां पर मार दो काटा, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड से लें, क्या लेंगे सर 3 को तो क्या लिख देंगे 3, 75 को लिख देंगे 75, ठीक है। आप देखो इक्वेशन सेकंड में 6 की वैल्यू क्या, 6 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इस पूरे को हम क्या करें लेफ्ट साइड में भेज दें, ये राइट साइड है, अगर ये लेफ्ट साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी 6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 81 माइनस 75 इंटू 1। अगर मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है ना, ये पूरा प्लस लेफ्ट साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 81 माइनस 75 इंटू 1, है ना। अब प्यारे प्यारे बच्चों ब्रैकेट के बाहर क्या था 12 भी तो था ना, ब्रैकेट बाहर क्या रहेगा 12 रहेगा। तो बोल सर कैसे आया, तो बेटा इसको सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब प्यारे बच्चों 6 देखो, मैंने कहा ना 6 देख रहे हो आप, ये 6 रिमाइंडर है ना, कहाँ पर रिमाइंडर है इक्वेशन सेकंड में, कहाँ पर रिमाइंडर है इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि 3 में तो रिमाइंडर था ना, तो 3 को मैंने इस तरह लिखा, है ना, 3 रिमाइंडर था ना, 3 तो रिमाइंडर था, तो मैंने पहले उसको उठाया, फिर मैंने क्या किया इस पूरे को बाएं साइड भेज दिया, 3 बच गया। फिर पर मैंने सवाल को आसान करने के लिए क्या रखा, आसान करने के लिए क्या रखा मैंने कि चलो यार, मैंने कहा 3 को इस साइड ले आते, इस पूरे को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। फिर 3 को 3 लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर मैंने कहा बेटा हम 6 की जगह, फिर मैंने कहा बेटा हम 6 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, हम 6 की जगह क्या लिख सकते थे सर, हम 6 की जगह लिख सकते थे, क्योंकि बेटा अगर ये प्लस का है ये पूरा वहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6 जगह लिख सकते हैं हम 81 माइनस 75 इंटू 1, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर 12 आएगा, कहाँ से कि 3 तो 3 आया, 75 आया, माइनस का माइनस आया, 6 कहाँ से आया यहाँ से आया, ठीक है सर। इंटू में 12 तो इक्वेशन सेकंड में था ही, ठीक है सर। प्यारे बच्चों इसके बाद देखो, इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं हम 75 माइनस, ठीक है। हम चाहे तो बच्चों इसको ना और आगे सोल्व कर सकते हैं, है ना। क्या सर आगे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर सोल्व कर सकते हैं, कैसे, है ना। देखो बेटा
बेटा अगर आप 81 को ये ना 80 12 है, 12 इन दो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक बार 81 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, और एक बार 75 को 1 से करो तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से बेटा, ठीक है। अच्छा 3 × 75 थोड़ा सा अभी और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बेटा ब्रैकेट के बारे में मानने का साइन, अंतर का सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये माइनस का 81 × 12, ये प्लस का 75 × 12। देखो बच्चा, बेटा एक चीज़ देखो, ये भी यहाँ पर भी 75 है और यहाँ पर भी क्या है 75 है। ये तो 75 वाले ना, इनको एक साइड ले लो, ठीक है। ये 75 था सर, ये ना ये 75 इस वाले 75 के साथ आ जाएगा, ये 75 ये वाला 75 इस वाला 75 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 75 × 12 और यहाँ आएगा माइनस का 81 × 12, ठीक है। अच्छा 3 × प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, इसके पास भी 75 है, इसके पास भी 75 है, इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा 75 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 75, ठीक है। तो जब इसमें 75 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। जब इसमें 75 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 12 बचेगा ना, इसका 75 बाहर आ गया, यहाँ 12 बचेगा, माइनस 81 × 12, ठीक है। 3 × 75 बेटा 12 + 1 कितना होगा प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा, है ना, माइनस 81 × 12। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो बेटा, मैं शुरुआत में मुझे HCF किसका निकालना था, मुझे HCF किसका निकालना था 81, मुझे HCF किसका निकालना था 81 और 237, मतलब मुझे ना आंसर में 81 और 237 तो चाहिए, 81 और 237 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए 81 और 237, तो 81 तो मेरे पास आ गया, अब मुझे किसकी आवश्यकता है यहाँ पर 37 की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। 3 को 3 लिख दिया। अब हाँ ध्यान दो, पहले मैंने किसको खोला था 3 को, इस पूरे को वहाँ भेज दिया था ना, फिर मैंने किसको खोला 6 को, इस पूरे को बाएं साइड भेज देना। अब मैं किसको खोलूँगा 75 को, ये पूरा प्लस है, बाएं साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं 75 को क्या ले सकता हूँ मैं प्यारे बच्चों 75 को क्या ले सकता हूँ 237 माइनस 81 × 2। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस का है, तो अगर ये 75 को क्या ले सकता हूँ ये पूरा, है ना। अगर मुझे 75 की वैल्यू निकालनी है, 75 को मुझे अकेला छोड़ना है, ये पूरा प्लस है, बाएं साइड जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ, है ना। मतलब मैं 75 की जगह क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह ले सकता हूँ मैं 237 माइनस 81 × 2, यहीं से तो आया ना, ये पूरा प्लस है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो 75 की जगह क्या आ जाएगा 75 की जगह आ जाएगा 237 माइनस 81 × 2। सर कहाँ से आया, अरे प्यारे बच्चे फिर बोल रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ, ये है ना, ये पूरा प्लस है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा फिर वहाँ जाकर 237 माइनस 81 × 2 हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी 75 की, है ना। तो 75 की वैल्यू निकल गई बेटा, कहाँ से निकली इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकली, ठीक है। अच्छा ये लिख दिया 75 की जगह ये लिख देना मैंने, क्योंकि 75 कहाँ पे आ रहा था 75 कहाँ पर आ रहा था रिमाइंडर में आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। प्यारे बच्चों उसके बाद ये हो गया सर, ये भी हो गया सर, इसकी जगह क्या लिख दिया ये लिख दिया, इंटू में क्या था 13 था बेटा, माइनस का 81 × 12 बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों 3 को छेड़ना नहीं है, ऐसा रहेगा। और ध्यान दो मैंने कहा हमें सवाल में क्या दिया हुआ था 81 और क्या दिया हुआ था 237, तो मुझे आंसर में 81 और 237 तो चाहिए ही चाहिए, मुझे 81 और 237 को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 237 को ऐसे लिख दो, और अगर 13 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 26 आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस 81 × 12 आएगा, ठीक है। 3 आएगा बेटा, तो 237 आएगा ना, अरे इनको 13 दूनी 26 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, तो यहाँ ये 81 × 26 है, ये 81 × 12 है, ठीक है। प्यारे बच्चों इनमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है 81, इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है सर आपको 81 कॉमन लग रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या करो, एक काम करो माइनस का 81 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो सर माइनस का 81 है, तो अंदर क्या बचेगा 26। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन क्या हो जाते हैं चेंज, क्या बन जाएगा बेटा ये प्लस का, क्या बन जाएगा बेटा ये
प्लस का क्या बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 237 माइनस 81 और 26 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। कितना आ जाएगा बेटा ये 38 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 38 आएगा, है ना, 38 आ जाएगा बेटा, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अब थोड़ा एक चीज़ देखने की आवश्यकता है कि सर हम लोग कुछ गलती ना कर दें, है ना। सर यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो रही है मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। हमने गलती क्या कर दी है प्यारे बच्चों, गलती क्या कर दी है कि सर यहाँ पे हमने सर इसको सेम लिख दिया 81 इन दोनों को 26 कर दिया, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर और कोई गलती तो ना हो जाए। प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई है। गलती क्या हुई है देखो बेटो, बच्चों एक चीज़ देखो, ये 75 है ना, ये 75 को मैंने 75 लिख दिया, ठीक है। तो देखो 75 की जगह मैंने क्या लिखा, पूरा ये लिखा। ऊपर देखो इस टाइप में 75 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर, 75 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 13 है ना, 75 के साथ मल्टीप्लाई में 13 है, तो 75 की वैल्यू तो ये थी ना, तो ये जो 13 है ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 13 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 13 इससे मल्टीप्लाई तो होगा 13 2 जा 26, ये इस टाइप से 13 2 37 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ भी 13 आएगा। बच्चों मैं इस स्टेप को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप को, एक मिनट ना, ये जाएगा 3 = 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 38, ठीक है। ये लास्ट स्टेप आया बच्चों। बट एक चीज़ देख रहे हो इसमें आप प्यारे बच्चों, हमें जो चाहिए था इसको थोड़ा, हमें क्या चाहिए था, सवाल में क्या दिया हुआ था 237 दिया हुआ था और 81 दिया हुआ था ना, मुझे किसका एचसीएफ निकालना था 237 81 का, वो मेरे लास्ट वाले में आ रहा है ना, तो 3 = 237 इंटू 13। और ध्यान देना जो नंबर होता है ना वो नंबर कभी माइनस का नहीं रहता, क्योंकि एचसीएफ हमें किसका निकालना था 81 का, तो 81 सवाल में माइनस में दिया हुआ था क्या, नहीं, 81 किस में दिया हुआ था प्लस में, ये प्लस का 81 रहेगा और ये एक पर क्या हो जाएगा, इसको बना देना माइनस का, ठीक है, इसको बेटा माइनस का बना देना। अब एक चीज़ देखो, ये तो मेरे पास सवाल क्वेश्चन था ना, ये तो मेरा क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, तो यानी कि ये तो मेरे पास नंबर था, तो मैंने क्या किया, जो 13 था मान लो उसे क्या मान लिया x, उसे क्या मान लिया x, है ना, और जो 81 है ना, ये मान लो ये जो मेरे पास मान लो माइनस का 38 है, जो मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास दिया हुआ है ना, इससे क्या मान लिया मैंने y, मान लो क्या मान लिया y। देखो ये तो आ गया ना, इसको क्या x भी मान लिया मैंने, 3 = 237 है ना, 237x प्लस 81y। ये तो मतलब ये जो है ना, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि मुझे क्या करना होता है, मैंने कहा था ना ऐसे कि 3 = 81x इंटू 237y, जब हम एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो मेरे पास आया ना अभी, ये क्या आया, लीनियर कॉम्बिनेशन ये आया है, तो ये एक मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, पहली बात, ठीक है। अब हाँ 3 = 237, सॉरी ये हो गया। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू लिख सकते हो, अरे x की वैल्यू कितनी है 13 है, x = 13, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है माइनस का 38 आई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात प्यारे बच्चों ये है कि ध्यान दो एक चीज, मुझे पता है आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया है, पक्का है ना, थोड़ा मतलब थोड़ा सा पहली बार है आप कर रहे हो, इसमें बहुत लंबा स्टेप चले गया है, कोई नहीं, एक दो और सवाल देखो, एक बार ना आपको समझ तब आएगा जब इसको एक बार आप उतारोगे और खुद से देखोगे। मेरा 1 बाय 1 स्टेप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, 1 बाय 1 स्टेप को देखिए, ये नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, मैं अगला सवाल करा रहा हूँ वैसे वाला कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा। अच्छा ऐसे वाले सवाल में ध्यान रखना, पहली बात एक तो हमेशा जब भी किसी भी सवाल का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना हो, वो तो आएगा क्या आएगा, जिसका हम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकाल लेते, 237 और 81, वो तो इक्वेशन में आना ही चाहिए, पहली बात, ठीक है। मान लो मेरी x की वैल्यू 339 है और मेरी x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू -38 आई है, तो जरूरी नहीं है एक मान लो किसी और बच्चे ने किया उसने भी सेम किया है पर उसकी x की वैल्यू कुछ और आई है और y की वैल्यू कुछ और आई है, बिल्कुल बेटा आ सकती है। x और y की वैल्यू हमेशा जरूरी नहीं है सेम ही आए,
है ना, अलग भी आ सकती है। एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है। किसी और बच्चे की हो सकता है, मान लो किसी और बच्चे हो सकता है कि सर एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे 94 आ जाए और वाई की वैल्यू -275 आ जाए, है ना। एक्स का ही वैल्यू आ सकती है, फिक्स नहीं है हमारा। पर मेरे जो मैंने सोल्व किया है उसमें ये बन रहा है, उसमें एक्स आ रहा है 13 और वाई आ रहा है -38। ये था मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनाने को बोल रहा था मैंने, मतलब मुझे इक्वेशन बनाना था और उसमें मैंने एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी होती थी। कोई नहीं, ये पहला सवाल तो सर इतना मिनट लग गया इसमें, 10 मिनट तो मैंने आपको भाषण सुनाया था, ठीक है, अब 25 मिनट का क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं, आप सर हम अपन है ना, कोई सर है, आपको सर एक और क्वेश्चन कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों को समझ में जरूर आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एक काम को ना क्योंकि थोड़ा सा सवाल लेंदी था, 2 पेज में गया है। कोई नहीं, मैं अगला सवाल करवा रहा हूँ, मुझे पता है अगला सवाल हमारे बच्चों को समझ में पक्का आने वाला है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये रहा, क्या कर रहा है ये, इफ डी इज एचसीएफ ऑफ 56 and 72, find the x and y satisfying d is equal to 56x plus 72y, also show that x and y are not unique। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट की एक्सरसाइज 1 पॉइंट है ना, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। मुझे पता आप लोगों को डाउट रहा होगा इसमें, तो एक्सरसाइज असाइनमेंट का जो असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1.2 है, ये उसका सवाल नंबर 3 है, ठीक है सर। अच्छा बेटा, मुझे क्या कह रहा है, इस डी इज द, डी क्या माना हुआ है, एचसीएफ माना हुआ है, कह रहा है डी एचसीएफ है, ठीक है। कह रहा डी एचसीएफ है, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डी एचसीएफ है। तो कह रहा अगर डी एचसीएफ है तो उसको जो एचसीएफ को हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 56x + 72y = टू। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जब भी मुझे किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना होता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना कि जो मेरे पास जो भी इसका एचसीएफ आएगा, इन एचसीएफ को क्या माना हुआ है, डी माना हुआ है, तो डी = टू 56x + 72y, 56x + 72y, है ना, ऐसे तो उन्होंने माना हुआ है। अब ये तो मैंने ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान दो, जब इन्होंने इक्वेशन बनाई है ना, उसमें क्या आया है, जिन नंबर का एचसीएफ निकालना वही तो आया है ना बेटा। एचसीएफ = टू 56x + 72y, मतलब इन्होंने यहाँ पर मुझे इक्वेशन पहले बनाकर दे दी है। अब वह देने की आवश्यकता है जब मुझे पता कि इक्वेशन बना घुमा फिरा कर ऐसे आनी है, ठीक है। डी मतलब जो एचसीएफ आएगा उसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, कोई बात, लिख देंगे भैया, और प्रूफ करना है कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है, कर देंगे। सबसे पहले काम क्या है, एचसीएफ निकालो, किसका एचसीएफ निकालो, 72 और किसका, 56 और 72 का, ठीक है। थोड़े प्यारे बच्चों में यहाँ मार रहा हूँ शॉर्टकट, क्या मार रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, शॉर्टकट मार रहा हूँ प्यारे बच्चों पर, ठीक है, क्या मार रहा हूँ मैं, शॉर्टकट। किसका एचसीएफ निकालना है, 72 और 56 ना, तो सर 72 = क्या आएगा, 72 में किसका डिवाइड देना है, अरे 56 का, बट 56 का डिवाइड 72 में कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बार जाएगा। सर कितना रिमाइंडर बचेगा, बचे कुछ रिमाइंडर, कुछ बचेगा रिमाइंडर, रहे रिमाइंडर कुछ बचेगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 16 बचेगा, 16 बचेगा। सर 8 आ रहा है, सर 8 नहीं आ रहा है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद प्यारे बच्चों 56 में किसका डिवाइड देंगे, किसका डिवाइड देंगे, तो 56 में 16 का, कितनी बार जाएगा, 16, 16 दुनिया में तो 16 कितनी बार, 16 3 जा 48, कितना बचता सर, कितना बचता सर, हमारे क्या बचता है, 8, कितना बचता सर, 8 बचेगा, पक्का 8 बचेगा, 48, हाँ 8 बचेगा बेटा। फिर क्या करेंगे, 16 में 8 आया, 8 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, 16 में किसका डिवाइड देंगे, 8 का, 8 कितनी बार जाएगा, इसको 2 मान लो, इक्वेशन 2 कितनी बार जाएगा, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा। सर किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, इसको थर्ड मान लो, किसकी वजह से 8 आया, तो एचसीएफ कितना आया, 56 और 72 का एचसीएफ कितना आया, 8 आया, कितना आया, 8 आया। ये समझ गए ये कैसे आया, अरे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना आता तो आपने सीखा ही है ना, ठीक है सर, आपने सीखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, अब एचसीएफ 8 कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8, अब सुन लो, एचसीएफ 8 आ गया। अब मैंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला हुआ था, जो डी मतलब एचसीएफ है, डी मतलब डी इज एचसीएफ है ना, तो जैसे मैंने बताते आया हूँ, मैंने क्या बोला है, मेरा एचसीएफ 8 आया है
और जो मेरा HCF होता है वो उससे पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिखो। मैंने कहा लिख देंगे यार, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ प्यारे बच्चों, हम कौन सी इक्वेशन लेंगे यहाँ पर, कौन सा इक्वेशन लेंगे यहाँ पर, इक्वेशन कौन से लेंगे, सेकंड लेंगे। कौन से लेंगे, इक्वेशन सेकंड। लिख दो बाई टेकिंग, है ना, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, बाई टेकिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या बेटा, 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। सर ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें ये वाला इक्वेशन क्यों लिया सर, मैंने कहा हम शुरुआत करते हैं लास्ट से, बिल्कुल सर लास्ट से करेंगे। सर तीसरा वाला क्यों नहीं लिया, कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है मेरा। ठीक है, कौन से लेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे। क्यों, यहाँ पर रिमाइंडर 8 है, और जो 8 रिमाइंडर है वही मेरा क्या है, HCF है। तो मैं अपने HCF को इस तरह लिख सकता हूँ सर, 56, ये प्लस का पूरा इस साइड का क्या, बाएं साइड क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 मेरा वैसे रहेगा। सर 8 वैसे रहेगा ना, बिल्कुल। क्या सर मैं इस पूरे को इस साइड और इस पूरे को इस साइड ला सकता हूँ, बिल्कुल सर ला सकता हूँ। तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला गया था कि मुझे बाएं साइड क्या रखना है, 8 रखना है ना, मतलब 8 क्या था, HCF था ना, D मतलब HCF। तो 8 क्या सर, बाएं साइड है, 8 तो HCF में ही है ना, 8 तो HCF में ही है। ठीक है, 8 इक्वल टू सर मैं 56 का कुछ इलाज, सर मैं 56 का कुछ इलाज कर सकता हूँ। सर 56 का तो फिलहाल कोई इलाज नहीं है यहाँ पर, 56 का कोई इलाज है सर यहाँ पर, 56 का कुछ इलाज यहाँ पर है नहीं। सर किसका इलाज है यहाँ पर, सर यहाँ पर इलाज किसका कर सकते हैं, सर यहाँ पर इलाज हम किसका कर सकते हैं, सर यहाँ पर इलाज हो सकता है 16 का। किसका प्यारे बच्चों, 16 का। ठीक है, किसका इलाज हो सकता है, 16 का। क्योंकि यार देखो तीसरा स्टेप तो, ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया है, 8 की जगह हमने लिख दिया ये। अब क्या आया, 56 की जगह कुछ आ सकता है नहीं, रिमाइंडर चेक करना है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, अगले स्टेप में रिमाइंडर क्या है, 16 है। क्या है, 16। तो 56 तो ऐसे आएगा ना, हमें कुछ नहीं छेड़ना पड़ता, हमें सिर्फ किसको छेड़ना पड़ता है, रिमाइंडर को। तो इसमें 8 है, तो 8 को तो मैंने लिख दिया 8 की जगह। अगले में देखो 16, हम 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 16 की जगह इस पूरे को उस साइड भेज दे वो लिख सकते हैं। मतलब मैं 16 की जगह लिख सकता हूँ 7 to 2 माइनस 56 इंटू 1। मैं 16 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7 to 2 माइनस 56 इंटू 1। इस पूरे को वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैं 16 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 72 इंटू 56 इंटू 1। सर क्यों, सर का अच्छा बड़े माइनस माने क्या, माइनस 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 बेटा माइनस है ये, कैसे, अरे 16 की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा बाएं साइड जगह माइनस हो जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पर, तो जो 16 की वैल्यू आएगी, है ना, क्या आएगी सर, 72 माइनस 56 इंटू 1 आ जाएगी। 16 की वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में 16 क्या था, रिमाइंडर था। क्या था, रिमाइंडर था बच्चों। और ध्यान इसे 16 की आई ना, और 3 बार ऐसे आएगा, 3 बार ऐसे ही आएगा। 8 इक्वल टू लिख दिया मैंने, 8 ऐसे ही 56। प्यारे बच्चों आप 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को 72 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 72 इंटू 3 माइनस 56 को 56 से किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद देखना है, तो उसके बाद क्या करना है, 8 तो मेरे पास वैसे ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब सर और क्या कर सकते हैं हम, 56 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस आएगा, और ये 72 इंटू 3, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस आ जाएगा, 56 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया बेटा, ठीक है सर आ गया। प्यारे बच्चों अब कैसे करना है, अब एक चीज़ देखो, थोड़ा सा सवाल लंबा जा सकता है। देखो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए था, मुझे 56 और 72 चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, 56 और 72 चाहिए ना, क्योंकि 56 और 72 का ही HCF निकालना था, मुझे वो चाहिए था ना। तो क्या वो मेरे आ रहे हैं सर, 56 और 72 आ रहे हैं, 56 72। एक काम करो, 56 वाले को ये साइड ले लो, 56 वाले को ये साइड ले लो, 56 ना ये प्लस का तो आगे आ जाएगा 56 इंटू 3, और क्या रहेगा माइनस 72 इंटू 3। ठीक है, 8 इक्वल टू 56। अब बेटे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 56 कॉमन है, तो 56 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, जब 56 बाहर आ गया ना तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 72
ये तो वैसे आ जाएगा ना, इसको तो वैसे उतारना है, ठीक है। 8 इजिकल टू 56। सर 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा बेटा 4, कितना आएगा बेटा 4 आएगा। इसको 3 इंटू 56 इंटू 4 कर दो, ठीक है। फिर माइनस ये आ जाएगा 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों मैं इसी को ना ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इसी इक्वेशन को ऊपर यहाँ उतार रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 8 इजिकल टू 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, ठीक है। अब देखो सर एक चीज़ देखो, मैच करो जरा, डी मतलब एस सी एफ 8 आया, 56 जगह क्या आ गया 56 आ गया, 72 जगह क्या आ गया 72 जगह आ गया। यानी इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू, मैंने ध्यान देना एक चीज़ देना, 56 इंटू 4 ना प्लस का 72 लिखा है, देखो प्लस का 72 क्योंकि 72 प्लस का था ना यहाँ पर, और 3 को लिखो माइनस का, 3 को लिखो माइनस का। अब आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मतलब इसको मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 3, x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 3। देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले बोल दिया थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ी सा आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ी सी हार्ड लग सकता है, इतनी हार्ड नहीं है बेटा। आप अगर 1 बाय 1 स्टेप देखोगे ना आप तो सोल्व हो जाएगा बच्चों। अब ना ये तो आ गया x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -3 तो आ गई, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -3 तो आ गई है, पर उसने क्या बोला हुआ x एंड y आर नॉट यूनिक। मैंने प्यारे बच्चों आपको पहले बोल दिया था कि मान लो मेरी x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू क्या आई है -3। मैंने पिछले सवालों में समझाया था ना, जो जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 ही आएगी, x और y की वैल्यू और कुछ भी आ सकती है, क्या और कुछ भी आ सकती है, बिल्कुल। तो मुझे ये भी शो करना है यहाँ पे कि x और y आर नॉट यूनिक, x और y यूनिक नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, मुझे ये बताना है। मतलब x और y की वैल्यू हमेशा सेम नहीं आएगी, x और y की वैल्यू हमेशा एक, मतलब बोलने मतलब ये है कि ये थोड़ा ना कि सिर्फ x की वैल्यू 4 ही आएगी, x की वैल्यू और कुछ भी आ सकती है, y की वैल्यू -3 आएगी, नहीं y की वैल्यू और कुछ भी आ सकती है, जरूर नहीं x वैल्यू 4 ही आए और y की वैल्यू -3 ही आए। चलो इसका पहला पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मतलब मुझे x और y की एक और वैल्यू निकाल के दिखानी है। चलिए बच्चों करते हैं, इसी से आगे करते हैं, कहाँ से, इसी स्टेप को उतारे, इस वाले स्टेप को उतारेंगे और चलो बच्चों इसको करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो बच्चों ये हमारा क्या था सर, हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप था सर, ये क्या था मेरा सर बच्चों, ये मेरा क्या था सबसे लास्ट वाला स्टेप था, है ना, था नहीं था सर, बिल्कुल था। तो मैं क्या करूंगा बेटा 8 को मैं 8 लिख दूंगा, ठीक है, 56 इंटू 4 लिख दूंगा, ये क्या था, अरे पिछली बार वाला स्टेप था यार, देखा था ना SCF 4, x वैल्यू 4 y की 3 आ रही थी। हाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये कभी प्लस का नहीं आता, ये कभी मतलब सॉरी ये हमेशा प्लस का रहता है ना, जो ये और माइनस क्या आएगा, एक काम करो आगे पीछे लिख दो ना, क्या दिक्कत है, ये मैंने 3 लिख दिया आगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8 इजिकल टू 56 इंटू में 4 और माइनस का 3 इंटू में 72, क्या हो गया 72 पीछे आ गया, ये आगे आ गया ना। अच्छा अब अगला स्टेप बहुत धाकड़ होने वाला है, अगला स्टेप बहुत ही धाकड़ होने वाला है, धाकड़ होने वाला है सर, कैसे धाकड़, मतलब बहुत कम ऐसे कॉम्प्लिकेट। देखो बेटा करना क्या है ना, मैं एचसीएफ किसका निकाल रहा था 56 इंटू 72, मैं एचसीएफ किसका निकाल रहा था 56 इंटू 72, अरे मैं एचसीएफ किसका निकाल रहा था 56 इंटू 72, इन्हीं दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो पर माइनस के साइन के साथ 56 इंटू 72, ये रूल है, अगर x और y की वैल्यू और कुछ भी लानी है तो एक बार इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो 56 और 72, एक बार माइनस का साइन के साथ और एक बार प्लस का साइन के साथ। सर क्यों किया, आप तो पागल हो गए, अरे पागल एक चीज बताओ, ठीक है भाई, अरे मैंने कहा -3 और प्लस का 3 कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, जीरो हो गया ना, और 3 का 3 गया जीरो, तो सेम चीज से माइनस किया और सेम चीज से प्लस किया, कुछ फर्क पड़ेगा इस सवाल में, नहीं पड़ा, तो लिख तो सकता हूं ना, बिल्कुल। सर इन्हीं को क्यों लिखा, क्योंकि मैं इनका एचसीएफ निकाल रहा था, ठीक है सर समझ गए, आगे बढ़ो सर। बट एक चीज देखो, अब 56 वालों को एक साथ, ये 56 वाला है, ये 56 वाला है, अब इन दोनों को एक साथ लिखो, यानी 56 इंटू 4
माइनस 56 इंटू 72, ठीक है। और बाकी कौन बच गया, ये दोनों बच गए, इन दोनों को एक साथ, यानी -3 इंटू 72 प्लस 56 इंटू 72। अब सर तुम बोल लोगे यहाँ पर, अब सर तुम बोलोगे सर कैसे, सर आप बोलोगे सर कि सर 56 इंटू 72 ये भी थे, इसको भी लिख सकते थे आप। नहीं सर, एक काम करना होता है प्यारे बच्चों, हमने ना जो माइनस वाला होता है ना, जो माइनस वाला होता है उसको पहले वाले के साथ लिखना पड़ता है। जो माइनस वाला होता है बेटा उसे क्या करना पड़ता है, जो माइनस वाला होगा ना उसे पहले वाले के साथ लिखना। क्या लिखना सर, पहले वाले के साथ लिख लेना, ठीक है। तो सर ये 56 इंटू 72, यहाँ पे 56 है, तो मैंने क्या किया, इसको जो माइनस वाला है ना इसको लिख दिया मैंने पहले वाले के साथ, ठीक है। सर क्या आ जाएगा 56। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों में सर इन दोनों कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 56, क्या कॉमन है 56 कॉमन है, तो क्या बचेगा 4 माइनस 72 बचेगा, ठीक है। ओके सर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है 72, ध्यान देना 72 प्लस कर लेंगे बेटा, क्या कॉमन आएगा 72 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा और प्लस का 56 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और प्लस का 56 बन जाएगा, ठीक है। सर क्या आएगा 8 तो वैसे रहेगा 56, सर 72 में से घटाओगे 4 कितना आएगा माइनस का 68, सर 72, सर 56 में घटाओगे 3 कितना आएगा बेटा, सर आएगा माइनस का 53 आएगा। तो देखो बेटा ये 56 है, ये 72 है, यानी बेटा आप देख रहे हो ना यहाँ पर प्यारे बच्चों में, इसको क्या ले सकता हूँ, दोबारा वही ले सकता हूँ मैं कि 56x प्लस 72y, और x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है माइनस का 68 और y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 53। मतलब उसी सवाल के लिए x की वैल्यू -68 आ रही है और y की वैल्यू -53 आ रही थी, और इससे पहले मैंने x और y की वैल्यू क्या निकाली थी, क्या आई थी, है ना, मतलब x की y की वैल्यू ये भी आ रही थी और x और y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 तो निकाली थी थोड़ी देर पहले, अरे आ तो रही थी ना ये, क्या 4 और 3 आ रही थी, और इसी सवाल के लिए, इसी के लिए -68 ये भी आ रहा है। इसे बोलते हैं कि भैया x की वैल्यू ये भी आ सकती है तो x की वैल्यू ये भी आ सकती है, y की वैल्यू ये भी आ सकती है तो y की वैल्यू ये भी आ सकती है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, जो सवाल है ना, थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेट है, मैं मानता हूं, पर दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सर आपको असंभव थोड़ा लग रहा होगा, आपको हार्ड लग रहा होगा, आपको कठिन लग रहा हो, इसलिए कि आप पहली बार देख रहे हो। सर कैसे आज समझे, फिर बेटे एक बार इसको उतारने के बाद समझो, ये देख लिया आपने, उसको उतारना है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना, 12 प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उन क्वेश्चन करना। बेटा मैथ्स के कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से, और क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास करोगे उतना होगा। सर हमें कहाँ से आया, सर हम रट्टा मार के आए, सर आप जो समझ लो, है ना, अगर हमने रट्टा भी मारा है तो हमने रट्टा कैसे मारना है, प्रैक्टिस करके रट्टा मारा है, मतलब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमारे माइंड में चीज़ें बैठ चुकी है बेटा। हमारे माइंड में मतलब दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं सबके माइंड में चीज़ें कैसी बैठी, प्रैक्टिस करके बेटा, ठीक है। तो बेटा ये इस तरह क्वेश्चन था लीनियर कॉम्बिनेशन का। प्यारे बच्चों बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको, शायद आपकी स्कूलों में इस चीज़ को बताएं, ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता था कि आपकी सर इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है, आया था एक बार तो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हाँ अच्छा लगे तो बेटा आज तो मतलब आज ना वीडियो को फैला दो एकदम सही से, क्या फैला दो, ठीक है। एक सवाल ये, ठीक है बच्चों। अब एक ऐसे ही और सवाल देखते हैं, प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल मुझे कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ दिस 65 एंड ये एचसीएफ ऑफ, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है 65 117 का, और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 65m प्लस 117 n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी क्या बात कर रहा है लीनियर, यानी क्या मैंने कहा था ना, यहाँ पर XY भी आ सकता है और यहाँ पर M और N भी आ सकता है। मतलब उसने क्या बोला है भाई, पिछले सवाल में उसने यहाँ D लगा दिया था और इस बार उसने D नहीं लगाया, जैसे पहले वाला सवाल था ये भी ऐसा ही है। और ये सवाल जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आपके असाइनमेंट की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है ये बेटा, ठीक है। एक बार करते हैं, फटाफट करना मुझे ही है ना। देखो बेटा मैं टेंशन मत लो, आप जब 2 दिन सवाल करोगे ना तो आप इसको खुद ब खुद समझ जाओगे, और समझ कब जाओगे ना, तो
एक बार वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे तो कृपा मिलेगी बेटा, ठीक है। लाइक करते रहे, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए सर आगे करते हैं। सर किसका एचसीएफ निकालना है? 117 और किसका? 65 का। पता है ना सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सर आप लोग तो जानते हो ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना सर, जानते हैं। सर क्या करेंगे फिर प्यारे बच्चों, फटाफट में कर रहा हूँ ना एकदम फटाफट। सर 117 में किसका डिवाइड देंगे? 65 का। कितनी बार जाएगा सर? 65 1 जा 65। बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 52 बचे। कितना बचेगा? 52। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। फिर सर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर किस में करेंगे? 60 R0 आया, रिमाइंडर R0 आया, R नॉट इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर 65 में ये क्या कर रहे हैं हम? यूक्लिड डिवीजन अलगो थ्योरम का यूज कर रहे हैं। फिर 65 में किसका डिवाइड देंगे? 52 का। फिर 52 का डिवाइड कितनी बार 65 में? 52 1 जा 52। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना बचेगा सर? 13 इक्वेशन 2 हो जाएगा। सर क्या 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 सर ये बताइए सर, ये बताइए सर, क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। सर क्या करेंगे? ये 52 यहाँ पर आ जाएगा। 52 में किसका डिवाइड देंगे? 13 का। 13 4 जा 52, 13 चौको 52, 13 4 जा 52। कितना बचेगा रिमाइंडर? 0 बचेगा। क्या हो जाएगा? 3। तो सर एचसीएफ किसका? एचसीएफ, अरे सर एचसीएफ किसका? एचसीएफ 65 और 117। 65 117 का एचसीएफ कितना आया? 13 है। कितना एचसीएफ आया बेटा इसका? 13 एचसीएफ आया। एचसीएफ आ गया 13, बिल्कुल आ गया बेटा, एचसीएफ 13 आ गया। अब जानते हो ना प्यारे बच्चों, उसने कहा कि मुझे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लिखना है। उसने बोला नहीं है, पर इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब भी होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है इसका? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब होता है इसका। चलिए सर करते हैं, सर करते हैं। क्या करना होता है प्यारे बच्चों कि इक्वेशन, मैंने कहा था थर्ड से कुछ काम बनने वाला नहीं है, किसको उठाएंगे? एक है ना, क्योंकि इसमें तो आर क्या आ रहा है? 0। इक्वेशन थर्ड से मुझे कुछ मिल सकता है? नहीं, इसका रिमाइंडर आ रहा है 0। क्या उठाएंगे? इक्वेशन सेकंड उठाएंगे। लिखो टेकिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कैसे है सर? ये मेरे पास 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस में 13 है। हमें एचसीएफ क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। एचसीएफ क्या 13 आ रहा है ना, तो 13 अकेला छोड़ना है। जो एचसीएफ आता है उसको अकेला छोड़ना होता है, जो एचसीएफ आता है उसको अकेला छोड़ना होता है, ठीक है। ये पूरा प्लस वहाँ हो जाएगा माइनस 52 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 13। मैंने कहा बेटा ये आता है ना 13, जो एचसीएफ आता है, इसको दाएं साइड रहने में डर लगता है। क्या लगता है? दाएं साइड रहने में डर लगता है ना। एचसीएफ बाएं साइड लिखा है ना, एक काम करो इस पूरे को भेज दो, ये पूरा बाएं साइड, ये पूरा दाएं साइड। जब ये चीज़ यहाँ पे आती है और ये पूरी चीज़ यहाँ आती है ना, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होता है? जब कोई सिर्फ या तो सिर्फ ये यहाँ पर आता या सिर्फ ये यहाँ जाता, तब चेंज होगा। पर दोनों जब एक्सचेंज हो रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। 65 माइनस 52 इंटू में 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर 13 को 13 आ जाएगा, सर 65 आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ देखो मैंने कहा ना, ये तो हमने खत्म कर दिया। मैंने इसको क्यों उठाया यार? रिमाइंडर 13 आ रहा था, क्योंकि मैं 13 की जगह मैंने क्या लिखा? मैं 13 की जगह क्या लिखा? ये लिखा ना 65 माइनस 52 इंटू 1। अब प्यारे बच्चों अब एक चीज़ देखो, मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 52। मैं 52 की जगह क्या कर सकता हूँ? इस पूरे को वहाँ, इस पूरे को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मैं इस पूरे को बाएं साइड भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? 52 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 52 की जगह क्या ले सकता हूँ बेटा मैं? 117 माइनस 65 इंटू 1। किसकी जगह? 52 की जगह। किसकी जगह? 52 की जगह ले सकता हूँ मैं 117 माइनस 65 इंटू 1, ठीक है ना सर? लिख सकता हूँ ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद मेरे पास बचा क्या? सर मेरे पास बचा क्या है? सर मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या बचा सर? सर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, है ना सर। 52 को मैंने इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों, है ना सर। यहाँ कुछ बच रहा क्या हमारे पास? सर नहीं बच रहा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 117 और माइनस, है ना, ध्यान देना 65 भी होता है। जब ब्रैकेट बार माइनस का साइन होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये तो माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 65, है ना। अब एक काम करो बेटा, 65 वालों को एक साथ रखो, क्या करो?
65 वालों को सर क्या रखो, सर 65 वालों को एक साथ रखो, क्या करो एक साथ, है ना। तो 65 और ये 65, है ना, और क्या आ जाएगा माइनस का 117, 13 इज इक्वल टू, देखो बेटा 65 दोनों में 65 कॉमन है ना, तो क्या आएगा 65 आएगा, दोनों में 65 कॉमन है ना, 65 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1। अब एक चीज बेटा बेटा मैं 117 को बेटा कैसे लिख सकता हूँ, 117 इंटू में माइनस का 1, कुछ बिगड़ा सर नहीं बिगड़ा, बात वही है ना, प्लस माइनस माइनस ही आ रहा है, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू हो जाएगा सर 65, है ना, 65 इंटू में 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 117 माइनस 1, ठीक है। आप समझ गए ना। अब देखो इस फॉर्म में लिखना था ना 65m प्लस 117n, लिख दिया मैंने इस फॉर्म में। अब किस वैल्यू निकालनी है ना, तो 13 इज इक्वल टू जो लिखा 65m प्लस 117n, इस फॉर्म में लिखना था, लिख दिया मैंने। चल भैया अब भैया देख ले m की वैल्यू कितनी है, m बराबर 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, n बराबर माइनस का 1 है। सर ये हमारा आंसर आ गया है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू माइनस 1। सर सवाल थोड़ा सा लंबा गया था, सवाल थोड़ा सा आपका लंबा जा रहा था, पर सर सॉल्यूशन तो लास्ट में आ ही रहा है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि काफी बच्चों के सवाल समझ में अब सवाल आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है ना, कह हाँ भैया आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये सवाल सॉल्व करने से बता दूं मैं प्यारे बच्चों, जो मैं आप लोगों को मैंने जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया है, ये उस असाइनमेंट की एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 8 है। आइए हमारे एक प्रिय छात्रा द्वारा एक बालिका द्वारा पूछा गया था, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 दिया था, ये किसी बच्चे ने डाउट में पूछा है सवाल मेरे से, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा मेरे से डाउट में, कह रहे भैया सवाल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट है। अब बेटे सवाल अगर देखा जाए ना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, नहीं तो सवाल बहुत ही आसान है। जब मैं सवाल कराऊंगा तो मुझे अरे भैया इतना आसान सवाल है तो बेटा ये बोल क्या रहा है सवाल, ये सवाल कह रहा है कि भैया प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसी में छुपा हुआ आंसर, 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर 2 तरह के होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो अगर मैं प्लस की बात करूं तो मान लो प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 होता है, अब प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 होता है। तो जो मेरे पास नंबर है, जो मेरे पास क्या है नंबर है बेटा, वो नंबर किस चीज़ का लेना मुझे बेटा, वो नंबर लेना मुझे प्लस का नंबर लेना है, तो उसने ऐसे बोला है। अब देखो बेटा एक चीज़ देखो, मुझे उसको द्वारा बोला गया मुझे लेना पॉजिटिव का नंबर, कह 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 3 लगातार संख्याएं, वो 1 2 3 भी हो सकती है, वो 3 4 5 भी हो सकता है, वो 50 51 52 भी हो सकता है, लगातार तो है, वो 100 101 102 भी हो सकता है नंबर, पर 3 नंबर है और लगातार आनी चाहिए, 3 नंबर लगातार आनी चाहिए, और वो नंबर कोई भी हो सकती है। तो इसलिए हम इन नंबरों को इस तरह लिख सकते हैं n+1 n+2। कोई बच्चा बोलोगे सर क्या लिख रहे हो, क्यों लिख, कि आपका दिमाग घूम गया। मैंने कहा मेरा दिमाग नहीं घूमा, सही लिख रहा हूं मैं, क्यों। मान लो बेटा कुछ भी है, मान लो n की जगह 50 मान लो, क्या मान लो 50, n की जगह माना हमने 50, तो n की जगह 50 माना ना, 50 + 1 क्या आएगा 51, n की जगह 50 माना ना, 50 + 2 क्या आएगा 52। क्या तीनों लगातार नंबर नहीं है, क्या तीनों लगातार नंबर नहीं है, हाँ भैया नंबर तो लगातार है यार, है ना। कुछ भी नंबर अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले ना तो n+1 n+2 मानना पड़ेगा आपको। एक बच्चा कह रहा है सर कि अगर मैं ऐसा लिखूं तो x x+1 x+2, अरे भैया लिख ले यार, बात तो वही पड़ेगी, चाहे n बोलो चाहे x बोलो, पर क्योंकि इस तरह का इस एक एक्सरसाइज में मैं आपको हर एक जगह n लेता हूं, इसलिए थोड़ा n ही ले लो, क्या दिक्कत है ना। अब n की जगह कुछ 1 पुट कर लो आप, अगर n की जगह 1 पुट कर दो तो यहाँ पे आएगा 1, तो 1+1 n की जगह क्या रखा है 1, तो 1+1 क्या आएगा 2, n की जगह क्या रखा 1 1+2 क्या आएगा 3, तो 1 2 3 आ गया ना। क्या तीनों संख्या लगातार नहीं है भैया, लगातार आ रही है। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होता है ना
उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं n+1 n+2। अगर एक और बोलता n+3 आता, फिर एक और बोलता तो n+4 आता। तो मुझे इतना ही बोला गया। कह रहे ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या बेटा किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। बेटा ये सवाल नहीं करा रहा मैं, क्यों नहीं करा रहा कि बेटा इस तरह का सवाल मैंने आपको किसमें सर एक प्रीवियस क्लास में कराया था ना। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब है यहां पर क्या कि n+1 और n+2, और ये किससे डिविजिबल करने हैं, मुझे किससे डिवाइड करने, 3 से। इनमें किसका डिवाइड जाना चाहिए बच्चों, 3 का डिवाइड जाना चाहिए। तो अगर आपको समझना है ना तो एक बेटा इससे बैक वाली क्लास मेरी है ना, इसे जो सर मैं एक आई थिंक मेरे ख्याल से 1 मिनट देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको सवाल कराया था प्रीवियस क्लास में, इससे पहली क्लास है ना, एक क्लास छोड़कर, उसमें मैंने कहा था कि कराया था n+4 n+2 n+4 इनमें से किसी एक में किसका डिवाइड जाएगा, 3 का, किसी एक में जाएगा। और आज सवाल में क्या आ गया, n+1 और n+2 इनमें किसका डिवाइड आएगा, 3 का डिवाइड जाएगा, है ना। बस यहाँ पर क्या फर्क है ना, ये थोड़ा चेंज हो गया, बाकी सवाल तो वही है। चलो उसे करा देता हूँ यार, आपको दया कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बार जैसे बच्चे को सवाल उस दिन नहीं आते, आज समझ में आ जाए क्या पता। तो बेटा मैंने कहा मान लिया कि भैया मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ना कि बेटा 3 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा सर लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जाहिर सी बात है अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो बेटा n को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, b+b³ + r के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं ठीक है, और यहाँ पर क्यों n = क्या है, b मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। चलिए सर ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखना है कि जब भी हम 3 का डिवाइड किसी नंबर पर करेंगे, जब भी 3 का डिवाइड किसी नंबर पर देंगे तो सर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा, सब बचेगा, बिल्कुल बचेगा, है ना। अब यहाँ पर 3 केस मान लो बेटा, मैं यही करा 3 केस मान लेता हूँ। क्या सर, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर क्या हो, 0 हो। क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी, मतलब इन तीनों में से, किस में से, n+1 n+2 इन तीनों में से किसी एक में ही किसका डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड है, किसी एक में ही। अगर इसमें जाएगा तो इन दोनों में नहीं जाएगा, अगर इसमें जाएगा तो इन दोनों में नहीं जाएगा, और अगर इसमें जाएगा तो इन दोनों में नहीं जाएगा, ये बताना है। जब r बराबर 0 हो, देखो बेटा जब r बराबर 0 तो सर, तो यानी कि n बराबर 3 क्यों ना, 3 क्यों, जहाँ पर r वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो n = क्या आ जाएगा, n = आ जाएगा 3 क्यों। अब आप देख लो सर, जो मेरे पास, अब आप देख रहे हो सर 3 का डिवाइड किस में जा रहा है, क्या 3 क्यू में 3 का डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है यार। अरे क्यू को जो कोई भी नंबर ले लो, आप क्यू की जगह मान लो 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3। क्या 3 में 3 का डिवाइड जाता है, जाता है। अरे 3 क्यू मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाता है, जाता है सर, कैसे, अरे क्यू को जगह 2 लोगे मान लो, 3 2 जगह आ जाएगा 6, तो 6 में 3 का डिवाइड जाएगा तो इसमें n में भी जाएगा। अगर इस पूरे में 3 का डिवाइड जाएगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, अभी मैंने सिर्फ r बराबर 0, अब मैं यहाँ लूँगा, इसमें लूँगा मैं r बराबर 1, और मैं यहाँ लूँगा r बराबर 2, ध्यान है ना। अब मैं सिर्फ r बराबर 0 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, एक तो n आ गया, फिर क्या बनाना है, n+1, क्या चाहिए मुझे, n+1। तो अगर मैं n में जोड़ दूंगा 1, क्या बन जाएगा, n+1। तो लिखो क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग 1 बोथ साइड। तो मैं इसमें भी जोड़ रहा हूँ 1 और मैं इसमें भी जोड़ रहा हूँ 1, है ना। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे यहाँ 1 जोड़ेंगे, सर आप साथ साथ दिख रहा है क्या बच्चों, इस पूरे में 3 का डिवाइड जा रहा है, क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, सर नहीं जा रहा है, क्यों, चेक कर लो आप। अरे बेटे एक बार अगर आप r की जगह यहाँ पर q की जगह 2 लोगे, 2 लेना, कुछ भी ले लो वैसे, 2 ले लो, 3 2 = 6 + 1 7 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं, इस पूरे में भी नहीं जाएगा, यानी n यहाँ पर n में 3 का डिवाइड जा रहा था, पर यहाँ पर n+1 में नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे पास n बच गया, n भी बन गया और n+1 भी बन गया ना, n भी बन गया और n+1 भी बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, n+2, क्या चाहिए, n+2। ये काम करो, इसमें क्या जोड़ दो 1, ये n+1 है,
इसमें 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, n+2 बन जाएगा ना। इसमें 1 जोड़ दो, n+2 बन जाएगा। इसमें 1 जोड़ोगे 3q प्लस क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब बेटा एक चीज़ देखो, चेक करो बेटा, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है। सर एक बार 2 रखते हैं, एक बार q की जगह 2 रखना, कुछ भी रख लो, मान लो मैंने 2 रख दिया। 3 2 कितना होगा 6, 6 + 2 कितना होगा 8। क्या 8 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो यानी इसमें भी नहीं जाएगा। आप क्या देख रहे हो सर सिर्फ किस में 3 का डिवाइड जा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ किस में जा रहा है, ओनली n। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हियर ओनली n, हियर ओनली n इज डिविजिबल, हियर ओनली n इज डिविजिबल बाई, हियर ओनली n इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ सिर्फ किस में 3 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ सिर्फ n में 3 का डिवाइड जा रहा है, सिर्फ किस में 3 का डिवाइड जा रहा है, n वाले में, ठीक है, इन दोनों में नहीं जा रहा ना। अच्छा, अब किस बात है, जब r बराबर क्या ले रहे हैं हम 1, जब r बराबर 1 ले रहे हैं तो इक्वेशन तो वही रहेगी, n वैसे रहेगा, 3q वैसे रहेगा, जहाँ पर r है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n बराबर क्या आ गया, 3q प्लस r, n, ये n आ गया ना, फिर से n आ गया ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 5 मान लो, ठीक है। प्यारे बच्चे एक चीज़ देखो, क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, सर नहीं जा रहा है, क्यों, n के जो कुछ मान लो q को जो कुछ पुट कर लो, अगर q को जो कुछ पुट करोगे ना तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अरे 2 पुट कर लो यार, 3 2 जा 6 + 1 7, 7 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर मुझे क्या बनाना है, n+1 चाहिए ना, तो इसको n+1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे n+1 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये n+1, ये क्या हो जाएगा n+1। तो मैं यहाँ 1 यहाँ 1 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3q + 2। चेक करना बेटा, इक्वेशन नंबर 6 बन गए। क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है सर q को जो कुछ पुट कर लो, माना 3 रख लो, q को जो क्या रख लो 3 रख लो, 3 3 जा 9 + 2 11, 11 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं, तो 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। n+1 बन गया ना। अब मुझे क्या चाहिए, n+2 चाहिए, क्या चाहिए n+2। तो n+2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, n+2 बन जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 3q + 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा ये, अच्छा बेटा 4 था, ये 4 था, 5 तो 6, ठीक है। अब बेटा चेक करो, क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, एक बार q को जो कुछ पुट कर लो, मान लो आप 4 पुट कर लो, 3 4 जा 12, 12 + 3 क्या आएगा 15, 15 में 3 का 15 में 3 का डिवाइड जाता है तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, कन्फर्म जाएगा ना बेटा, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है ना, तो n+1 n+2 में से 3 का डिवाइड सिर्फ किस में जा रहा है, 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 n+2 में जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। तो हियर ओनली n+2 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। एक बार कौन सा वाला केस लेंगे, जब r बराबर 2 है, इस वाला उतार दो, n बराबर क्या आ जाएगा 3q, जहाँ पर r है, जहाँ पर r है वहाँ क्या आएगा 2 आएगा, जहाँ पर r है वहाँ क्या आएगा 2 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा सर n बराबर इसका मान लो क्वेश्चन नंबर 7 मान लो, क्या मान लो 7। सर क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, कैसे सर, q जो कुछ पुट कर लो, मान लो q को जो क्या पुट कर लो 5, 3 5 से 15 + 2 कितना जाएगा 17, 17 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, इसमें भी जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब मुझे n मिल गया, अब क्या चाहिए n+1 चाहिए ना, इसमें 1 ऐड करो, तो फिर इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 3q + 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चेक करो इसमें नहीं जा रहा, चेक करो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, मान लो q को जो कुछ पुट कर लो, मान लो हमने q को जो क्या रख दिया 5 रख दिया, 3 5 से 15 + 3 18, बिल्कुल 18 में 3 का डिवाइड जाता है, यानी इसमें भी जाएगा, ठीक है, इसमें जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए n+2 चाहिए, इसमें 1 ऐड करो n+2, ठीक है, 3q प्लस क्या हो जाएगा 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये था 7, ये था 8, ये था 9, इक्वेशन नंबर 9 है। q को जो मान लो कुछ पुट कर लिया, मान लो हमने q को जो पुट कर लिया 7, 3 7 जो 21 + 4 क्या होगा 25, 25 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो सिर्फ किस में जा रहा है n+1, हियर ओनली n+1 इज डिविजिबल, ओनली n+1 डिविजिबल बाई क्या, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई
3। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो ना, आप मैंने कहा एक चीज़ देखो, जो पहले के जब r बराबर 0 था, तो जब r बराबर 0 था तो तब सिर्फ किस में 3 का डिवाइड जा रहा था, ओनली n में। जब r बराबर 0 था तब सिर्फ n में डिवाइड जा रहा है, 3 का, इन दोनों में जा रहा। जब r बराबर 1 लिया तो तब सिर्फ 3 का डिवाइड किस में जा रहा है, ओनली n+2 में जा रहा है। ओनली किस में जा रहा है, n+2 में जा रहा है ना, इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। जब मैंने r बराबर 2 लिया तब सिर्फ किस में जा रहा है, n+1 में जा रहा है, और इन दोनों में नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, ऐसे वाला मैं पहले भी कराया था, अगर समझ नहीं आया तो मैंने फिर से करा दिया, अगर नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से देख लेना आप, और फिर से डाउट पूछना बेटा। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से जितना आपके लिए हो सकता था प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए उतना मैक्सिमम किया है और आगे भी कराता रहूँगा। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आज आपकी चैप्टर फर्स्ट की लास्ट क्लास होती है। ठीक है, जितना मैं आपको मैक्सिमम करा सकता था। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्या सर, कि जो भी असाइनमेंट का डाउट पूछते रहिए, मैं आपको डाउट्स बता दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो देखी, लास्ट तक देखी, पूरी देखी, उम्मीद आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, और क्या सर इसको शेयर भी कर देना बेटा। ठीक है, अच्छा लगता है। मिलेंगे नई क्लास, नई जोश के साथ, नई क्लास के साथ, नए दिन के साथ, नए सवेरे के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।